Assalamualaikum everyone. Welcome back with another video. My name is Raza Safdar and you are watching Learning Mentor YouTube channel. तो गाइज ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम देखेंगे स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले या स्टेम एंड लीफ तकनीक क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो गाइज़ अच्छा, अगर हम लोगों से या हम सब से एक क्वेश्चन किया जाए, जैसे कि ये आपके सामने एक क्लास नज़र आ रही है जिसके अंदर एक क्लास लिमिट है, क्लास की बाउंड्रीज़ हैं और फ्रिक्वेंसी है उनकी। अगर मैं अपनी क्लास नंबर 3 में देखूं तो देखें 36 से लेके 38.9 है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करें कि जी बताएं इस क्लास जो इसकी वैल्यू है 36 से लेके 38.9 और जिसकी फ्रिक्वेंसी है 14 का मतलब है कि इसके अंदर टोटल 14 ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, तो बताएं वो टोटल जो 14 ऑब्जर्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बिल्कुल जाहिर है कि हम में से कोई भी पर्सन ये नहीं बता सकेगा कि टोटल 14 ऑब्जर्वेशन तो हमें पता लग गई, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है, यही क्वेश्चन रेज किया था जॉन टर्की ने 1977 के अंदर। तो देखते हैं लीफ एंड स्टेम एंड लीफ तकनीक। इन 1977 अ फेमस स्टैटिस्टिशियन जॉन टर्की सेड, 1977 के अंदर एक जो फेमस स्टैटिस्टिशियन था जॉन टर्की, उसने कहा फ्रीक्वेंसी टेबल हैज़ द डिसएडवांटेज दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इज लॉस्ट इन द ग्रुपिंग प्रोसेस। कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी टेबल का एक सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इस तरीके के अंदर हमारी इंडिविजुअल की या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा कि मैं उन 14 या 14 फ्रिक्वेंसी के अंदर ये नहीं बता सकता कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन मौजूद है। तो इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करते हुए जॉन टर्की ने 1977 के अंदर अपना स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले मुतारिफ करवाया। तो उसने क्या कहा, उसने एक टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करके दिखाया जिसको उसने स्टेम एंड लीफ तकनीक का नाम दिया। उसने क्या कहा, अ स्टेम इज द लीडिंग डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड यूज्ड इन सॉर्टिंग। उसने क्या कहा, स्टेम जो है किसी भी नंबर का एक लीडिंग नंबर है जिसे हम सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो हमें आगे टेबल के अंदर ज़रूर देखेंगे। वाइल अ लीफ इज अ रेस्ट ऑफ नंबर और अ ट्रेलिंग डिजिट। तो बाकी के जो नंबर होंगे उन्हें हम लीफ कहेंगे या ट्रेलिंग डिजिट्स कहेंगे। ये नाम भी आपने लाजमी याद करने हैं कि स्टेम को हम लीडिंग नंबर कहेंगे क्योंकि ये पहला नंबर होगा या पहले नंबर्स में से होगा, और लीफ जो होगा वो बाकी के बच जाने वाले नंबर्स होंगे जिन्हें हम ट्रेलिंग डिजिट्स कहेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया है, फॉर एग्जाम्पल इन डिजिट 23 के अंदर 2 इज द स्टेम और लीडिंग डिजिट। तो 2 क्या है, देखे ना 2 सबसे पहले आ रहा है, तो 2 क्या होगा, इसके अंदर हमारा लीडिंग डिजिट होगा, और 3 जो 3 होगा वो हमारा क्या होगा, लीफ या ट्रेलिंग नंबर। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या है। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, वो क्या कह रहा है, द एज ऑफ 30 पेशेंट्स एडमिटेड टू अ सर्टेन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर वीक। अच्छा जी, नीचे आप ये ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं, ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं ये टोटल 30 हैं। वो क्या कह रहा है, ये नंबर्स ये 30 मरीज़ों की उन्होंने उम्र बताई हुई है जो कि पिछले हफ्ते एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हैं। वो क्या कह रहा है हमें, कंस्ट्रक्ट अ स्टीम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फ्रॉम द डाटा एंड लिस्ट इन द डाटा इन एन अरे। वो क्या कह रहा है, हमें एक स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले का टेबल बना के दिखाएं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल बनाया जिसके अंदर मैंने पहली वैल्यू रखी स्टेम या लीडिंग डिजिट, और दूसरी वैल्यू क्या लिखी, लीफ या ट्रेलिंग डिजिट। तो आगे वो देखिए वो हमें क्या कह रहा है। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया, 1 से लेके 7 तक नंबर्स लिखे हैं स्टेम के अंदर। अभी मैंने लीफ की कोई वैल्यू नहीं डाली, लेकिन मुझे इतना पता लग गया है कि स्टेम के अंदर 1 से लेके 7 नंबर्स आएंगे। कैसे आएंगे,
दो तरीके हैं। पहला तरीका वो हमें बता दे, अगर अ स्कैन ऑफ डाटा इंडिकेट्स दैट द ऑब्जर्वेशन रेंज फ्रॉम 12 टू 74, तो वो क्या कह रहा है, एक स्कैन के मुताबिक ऑब्जर्वेशंस का डाटा जो है वो 12 से लेके 74 के दरमियान में है। तो देखें पहला नंबर आ गया हमारे पास 1, तो ये आ गया 1, और आखिरी नंबर क्या है 74। तो इसका मतलब मुझे 1 से लेके 7 तक नंबर्स इस फिगर्स के अंदर, इन डिजिट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि स्टेम जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 और 7 है। अब मैंने जस्ट फाइंड करने हैं इनके लीफ। अच्छा, लीफ में कैसे डिफाइन करूंगा? देखें सबसे पहले है स्टेम 1, तो मुझे अपने बस डाटा में ये देखना है वो कौन कौन से डिजिट हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखें इसके अंदर सबसे पहले तो इसने मुझे यहीं पे बता दिया कि सबसे पहले नंबर है 1 यानी कि 2, तो 2 आ गया। उसके अलावा देखते हैं, देखें इसके अंदर सबसे पहला जो डिजिट है वो है हमारे पास ये 18, ठीक है 18। और नेक्स्ट जो नंबर है वो है हमारे पास 12। तो देखिए मेरे पास स्टेम क्या आएगा, मेरे पास स्टेम आएगा ये 2 और 18 का 8। इसके अलावा देखते हैं क्या हमारे पास कोई और नंबर है। देखें 18 का 8 आ गया एज अ लीफ के तौर पर, और 1 आ गया स्टेम के तौर पर। 12 का 1 आ गया स्टेम के तौर पर, 2 आ गया लीफ के तौर पर। और आगे देखें कोई भी और नंबर ऐसा नहीं है जो 1 से स्टार्ट हो जाए। तो मेरे इस पहले कॉलम में, पहली रो के अंदर मेरे पास 1 एज अ स्टेम और लीफ के अंदर 2 और 8 आएंगे। नेक्स्ट में देखते हैं 2, तो 2 से देखें कौन कौन से नंबर्स हैं। तो देखें 2 के अंदर सबसे पहला नंबर आता है, देखें एक तो मुझे ये मिल गया 26 27, और ये देखें एक है ये 29। तो सबसे पहले आ गया 9, ये 29। फिर आ गया हमारे पास 6, तो ये आ गया 6। इसी तरह ये आ गया 7, तो 7। 2 एज अ स्टेम यूज होगा, और बाकी के जो पिछले वाले नंबर होंगे वो हम एज अ लीफ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3, तो 3 में देखें हमारे पास सबसे पहला आता है 31। 31 का 3 एज अ स्टेम, 1 एज अ लीफ। नेक्स्ट में देखें 37, तो 3 एज अ स्टेम और 7 एज अ लीफ। नेक्स्ट में देखें 39 के अंदर 3 एज अ स्टेम, 9 एज अ लीफ। नेक्स्ट में देखें, ये देखें 30 एज अ 30 के अंदर 3 एज अ स्टेम और 0 एज अ लीफ। और नेक्स्ट लास्ट वन है 35, तो 3 एज अ स्टेम एंड 5 इज अ लीफ। इसी तरह जब हम अपना पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारे पास वो सारी ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी जिनके अंदर स्टेम होंगे 1 से लेकर 7 तक इन सारी ऑब्जर्वेशंस में, और लीफ होंगे उनके रिमेनिंग के डिजिट्स। तो ये है एक सिंपल सा स्टेम एंड लीफ बनाने का तरीकाकार। अच्छा जी, अगर अब इससे मैं चाहूँ अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना तो वो भी मैं बना सकता हूँ। तो अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना नहीं आता तो काइंडली मेरे लेक्चर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 देखें, जिसके अंदर हमने डिटेल में देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कैसे बनाया जाता है। तो ये देखें हमारे पास बना भी हुआ है जिसके अंदर मैंने क्लास लिमिट्स लगाई हैं। देखें वैल्यूज़ हैं 12 से लेके हमारे पास 74 तक। तो मैंने 7 क्लासेस बनाई, जिसमें पहली क्लास 10 से 19, सेकंड 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। तो मैंने अपनी वैल्यूज़ इसके अंदर अरेंज करनी है। नेक्स्ट है इनकी क्लास बाउंड्रीज उसका करीब करीब वाला हिस्सा है। तो 10 से पीछे 9.5 और 19 से अबव 19.5। तो ये आ गई हमारी क्लास की बाउंड्रीज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेली मार्क्स का भी मैंने तरीका आपको चैप्टर 1 के पार्ट नंबर 1 के अंदर बताया हुआ है, 4 के पार्ट नंबर 1 के अंदर बताया हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो लाजमी देखें, उसके बगैर हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल नहीं बना सकते। शॉर्टली बता दूं तो टेली मार्क्स क्या है, वो तमाम ऑब्जर्वेशंस जो हमारी पहली क्लास के अंदर फॉल करेंगी। तो देखें 12 से लेके 18 यानी कि 10 से लेके 19 तक सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं जो इस क्लास के अंदर आते हैं। तो हमारी 2 ही टेली मार्क्स आएंगे,
और उसकी 2 ही फ्रिक्वेंसी आएगी, और इसी तरह ये सारा टेबल बनेगा। टोटल जितनी वैल्यूज़ इस क्लास लिमिट के अंदर आएगी उतनी ही वैल्यूज़ को हम इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ लिखते जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी हमने लेक्चर 4 के पार्ट नंबर 2 के अंदर बनाना देखा था। अगर किसी ने नहीं देखा तो काइंडली मेरी वो वीडियो लाजमी देखें, लिंक मैं आपको हमारे बायो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखें इसकी टेबल के हिस्टोग्राम क्या है, एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को शो करते हैं। तो देखें हमारी क्लास की बाउंड्रीज क्या थी, 9.5 से लेके 19.5, और फ्रिक्वेंसी क्या है थी 2। तो ये हमारा सबसे पहला ब्लॉक बनेगा इसके लिए, पहली क्लास के लिए, और इसी तरह ये सारी क्लासेस के ब्लॉक्स बनेंगे जो कि हमारा एक सिंपल सा हिस्टोग्राम बनाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जाम्पल जिसके अंदर वो हमें पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ लीफ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फॉर द डाटा ऑफ मीन एनुअल डेथ रेट्स पर थाउजेंड्स एट एज 20 to 65। वो क्या कह रहा है, 20 से लेके 65 के दरमियान लोगों की जो सालाना अमवात की एक जो हमारे पास डिस्प्ले आया है या डाटा या ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उनका स्टेम एंड लीफ का टेबल कंस्ट्रक्ट करके दिखाएं। तो ये आप लोगों ने खुद से करना है। मैं आपको शॉर्टली बता दूं, इसके अंदर देखिए सबसे पहला डिजिट है 7.5, तो 7 एज अ हमारा स्टेम आएगा और 5 क्या होगा एज अ लीफ। बिल्कुल इसी तरह 8.2 के अंदर 8 हमारा एज अ लीडिंग नंबर, लीडिंग डिजिट या स्टेम आएगा, और 2 क्या होगा एज अ लीफ। बिल्कुल इसी तरह ये सारा टेबल बनता जाएगा, और इसी तरह हम ये सारा टेबल बनाएंगे। तो ये थी हमारी एक शॉर्टली सी वीडियो। आई होप सो आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।